हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेकोरेटर एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जो कि वर्क करता है, एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को लेता है, उस पे कुछ रैपिंग करता है और उसके ऊपर एडिशनल बिहेवियर ऐड करके आपको रिटर्न कर देता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने का सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल है एक मैसेजिंग एप्लीकेशन। जैसे कि आप एक मैसेजिंग एप्लीकेशन में एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। अभी कुछ जगहों पे रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उसी मैसेज को आपको एन्क्रिप्टेड वे में भेजना है। उसी मैसेज को जब आपको वायर पे भेजना है, बेसिकली एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे भेजना है, तो उसे कंप्रेस करके करके भेजना है और जब वो मैसेज वहाँ पे रिसीव हो जाए, उस सर्विस के पास रिसीव हो जाए तो उसे डीकम्प्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम मैसेज के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज़ आर नथिंग बट डेकोरेशंस ओवर अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज व्हिच आवर यूज़र हैज़ रिटन, राइट? तो जब भी ऐसे कुछ सिनेरियोज़ आते हैं तो आप डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को रियल लाइफ़ में लाते हैं और सबसे पहले हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो एज़ आई सेड कि हमारी एप्लीकेशन में मैसेजेस पे बात होने वाली है। तो एक इंटरफ़ेस है मैसेज जिसमें हमने सेंड मेथड को लिखा हुआ है कि सेंड सेंड मेथड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और जो भी इस इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसे सेंड की इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। तो एक मैसेज की इम्प्लीमेंटेशन है टेक्स्ट मैसेज जो कि प्लेन टेक्स्ट मैसेज है जो शायद हमारा यूज़र राइट कर रहा होगा। तो टेक्स्ट मैसेज इम्प्लीमेंट्स मैसेज और बिकॉज़ इट इम्प्लीमेंट्स मैसेज तो इट हैज़ टू गिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंड मेथड एज़ वेल। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, टेक्स्ट मैसेज के अंदर जो भी कंटेंट है, उसे डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने एक मैसेज इंटरफ़ेस बनाया और उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन बनाई टेक्स्ट मैसेज के नाम से एंड टेक्स्ट मैसेज गिव्स यू अ सेंड मेथड व्हिच डज़ नथिंग बट डायरेक्टली रिटर्न्स द कंटेंट व्हिच इट हैज़। फिर हम एक डेकोरेटर बना रहे हैं। यहीं पे ही मेन पार्ट है जहाँ पे आपको समझना है। हम एक डेकोरेटर की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब होता है? एक तो वो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन देती है और अगर अगर आप उसको ओवरराइड करना चाहें तो आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। जो भी इस मैसेज डेकोरेटर को एक्सटेंड करेगा, वो इसकी ओवररिडन इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकता है। तो मैसेज डेकोरेटर एक बेस डेकोरेटर हम बना रहे हैं, जो कोई डेकोरेशन नहीं करता एक्चुअली। इफ़ यू सी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके पास एक मैसेज ये ले रहा है, मैसेज इंटरफ़ेस जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था, उसका एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये उसका मेंबर वेरिएबल है और इट डज़ नथिंग बट उसी मैसेज का सेंड मेथड को कॉल कर देता है, जब भी मैसेज डेकोरेटर के सेंड को कॉल किया जाता है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मेन पार्ट आएगा नीचे। एज़ आई सेड कि एक मैसेज पे आप डिफरेंट डेकोरेशंस लगा सकते हो। जैसे कि आप उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले एक एन्क्रिप्शन का डेकोरेटर बनाते हैं। तो ये एन्क्रिप्टेड मैसेज एक्सटेंड्स मैसेज डेकोरेटर। तो यहाँ पे हम मैसेज डेकोरेटर को एक्सटेंड कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो सेंड मेथड की डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन देती है। बट मैं जितने भी डिफरेंट डेकोरेटर्स अब बनाऊँगा, जैसे कि एन्क्रिप्शन वाला डेकोरेटर बनाऊँगा, कंप्रेशन वाला डेकोरेटर बनाऊँगा, सब इस सेंड सेंड मेथड की अपनी इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तो हमने एक एन्क्रिप्टेड मैसेज वाला डेकोरेटर बनाया है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है मैसेज डेकोरेटर को और ये अपनी सेंड की क्या इम्प्लीमेंटेशन देता है कि जो सुपर का सेंड है, जो बेसिकली मैसेज डेकोरेटर का सेंड है, जो कुछ नहीं करता है, मैसेज के सेंड को कॉल कर देता है, राइट? उसके ऊपर मुझे एन्क्रिप्शन की डेकोरेशन लगानी है। तो इसने कुछ नहीं किया, बस सेंड की ही एक और इम्प्लीमेंटेशन दे दी जिसमें कि एन्क्रिप्शन लग जाती है जो भी अ, जो इसका सुपर जो कि हमारा मैसेज डेकोरेटर है और उसका भी सुपर जो कि अ, बेसिकली मैसेज है, मैसेज का सेंड इंटरनली कॉल होता है और उसका जो भी रिटर्न आउटपुट होता है उसके ऊपर एन्क्रिप्शन लग जाती है। तो एन्क्रिप्टेड मैसेज वाले इस क्लास ने ओवर द ओरिजिनल मैसेज का सेंड एन्क्रिप्शन लगा दी। सो दिस इज़ व्हाट डेकोरेटर पैटर्न इज़। यहाँ पे हमने एक डेकोरेटर बनाया है एन्क्रिप्टेड मैसेज डेकोरेटर। फिर हम एक कंप्रेस्ड मैसेज डेकोरेटर भी बना रहे हैं। ये भी कुछ नहीं कर रहा है, सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैसेज डेकोरेटर को एक्सटेंड करता है, सेंड मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देता है जिसमें सुपर का ही सेंड कॉल करता है और उस पे कंप्रेशन लगा देता है। तो दिस इज़ अगेन वन डेकोरेटर जो कि हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। टाइम स्टैम्प डेकोरेटर क्या करता है? सेम एक्सटेंड्स मैसेज डेकोरेटर और टाइम स्टैम्प को ऐड कर देता है। इट हैज़ अ ऐड टाइम स्टैम्प मेथड ओवर द आउटपुट रिटर्न्ड बाय सुपर डॉट सेंड। तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट डेकोरेटर्स डिफाइन कर दिए।
अब इसका यूजेस देखते हैं। एक क्लाइंट आया, उसने एक मैसेज लिखा, न्यू टेक्स्ट मैसेज विच इज़ द प्लेन सिंपल टेक्स्ट मैसेज, जो हमने सबसे पहली मैसेज की इम्प्लीमेंटेशन बनाई थी, उसके अंदर लिखा है हेलो दिस इज़ अ मैसेज, और फिर हमने प्रिंट कर दिया प्लेन मैसेज प्लस मैसेज डॉट सेंड। मैसेज डॉट सेंड क्या रिटर्न करेगा टेक्स्ट मैसेज का, हमने ऊपर देखा था, इट इज़ वेरी सिंपल, कंटेंट को रिटर्न कर देता है सेंड मेथड। तो टेक्स्ट मैसेज पे जब हमने सेंड किया तो वो सिंपली रिटर्न कर देगा हेलो दिस इज़ अ मैसेज। फिर हमने क्या किया, मैसेज के ऊपर न्यू एन्क्रिप्टेड मैसेज और उसके अंदर पुराना वाला मैसेज पास कर दिया। तो देखते हैं क्या होगा। एन्क्रिप्टेड मैसेज जो हमने डिफाइन किया था, राइट, उसका एक मेंबर वेरिएबल था, या सॉरी उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पैरामीटर ले रहे थे, मैसेज पैरामीटर, राइट। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पास किया है, जो हमने सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, वही हमने एन्क्रिप्टेड मैसेज वाले के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी इसका जो मेंबर वेरिएबल मैसेज है, बिकॉज़ ये एक्सटेंड करता है मैसेज डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और उसके अंदर हमारे पास एक मेंबर वेरिएबल मैसेज है, उसके अंदर हमारा टेक्स्ट मैसेज पड़ा है। जैसे ही अब नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज डॉट सेंड, एन्क्रिप्टेड मैसेज का जो डेकोरेटर है उस पे हम सेंड मेथड कॉल कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम एन्क्रिप्टेड वाले के सेंड पे जाएँगे, एन्क्रिप्टेड वाले का सेंड क्या करेगा, सुपर डॉट सेंड, मैसेज डेकोरेटर का जो सेंड होगा उसे कॉल करेगा। मैसेज डेकोरेटर का जो सेंड है वो मैसेज डॉट सेंड करेगा, जो कि टेक्स्ट मैसेज का सेंड है। तो क्या रिटर्न होगा, हेलो दिस इज़ अ मैसेज। बट एन्क्रिप्टेड मैसेज वाला जो डेकोरेटर है, वो यहाँ पे अबव व्हाटएवर इज सेंट बाय द सुपर, उसके ऊपर एन्क्रिप्शन भी लगा देगा। तो अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम के आउटपुट में एन्क्रिप्टेड मैसेज की वैल्यू ये आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे एन्क्रिप्शन लग चुकी है। अब ऐसे ही आप देखिए कि कैसे कंप्रेशन भी हो जाएगी और टाइम स्टैम्प भी ऐड हो जाएगा मैसेज के ऊपर। तो दिस इज़ हाउ कि मैं एक प्लेन ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, उस प्लेन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशंस लगा रहा हूँ, और आई एम एबल टू ट्रांसफॉर्म इट ऑन रन टाइम बेस्ड ऑन डिफरेंट डेकोरेशंस जिनका हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम में। तो ये तो बहुत सारा थ्योरी हो गया। आपको कैसे अपने इंटरव्यू में याद रखना है कि मुझे डेकोरेटर पैटर्न का इस्तेमाल कैसे करना है। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी हम डेकोरेटर पैटर्न को डिफ़ाइन करते हैं, जब भी हम डेकोरेटर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है एक कंपोनेंट, द इंटरफ़ेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट डिफाइन्स द मेथड्स व्हिच विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्क्रीट कंपोनेंट्स एंड डेकोरेटर्स। तो याद रखना ये क्या है, मैसेज इंटरफ़ेस, जो कि हमारा इंटरफ़ेस है, जो डिफ़ाइन करता है कि कौन से मेथड मेरा कॉन्क्रीट कंपोनेंट और डेकोरेटर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने ये दोनों कवर नहीं किए, ये क्या है, बट दिस रिसेम्बल्स टू द मैसेज इंटरफ़ेस जो हमारे एग्ज़ाम्पल में था। कॉन्क्रीट कंपोनेंट क्या है, द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपोनेंट इंटरफ़ेस। जो मैसेज इंटरफ़ेस था उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो है टेक्स्ट मैसेज। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट व्हिच विल बी डेकोरेटेड। रिमेंबर हमने अपने एग्जांपल में टेक्स्ट मैसेज के ऊपर सारी की सारी डेकोरेशंस लगाई थी, कंप्रेशन, एडिंग द टाइम स्टैम्प और एन्क्रिप्शन। फिर है हमारे पास एक डेकोरेटर, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो डेकोरेटर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी। तो हमारा जो डेकोरेटर था वो मैसेज डेकोरेटर नाम की क्लास थी हमारे एग्जाम्पल में। और लास्ट है डेकोरेटर क्लासेस, कॉन्क्रीट डेकोरेटर क्लासेस, बेसिकली जो इम्प्लीमेंट करती, जो एक्सटेंड करती हैं इस डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और इसके ऊपर एक्चुअल डेकोरेशंस देती हैं। तो हमारी ये वाले जितने भी डेकोरेटर्स थे हमारे एग्जांपल में, एन्क्रिप्टेड मैसेज और कंप्रेस्ड मैसेज, टाइम स्टैम्प मैसेज, ऑल वर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मैसेज डेकोरेटर। और मैसेज डेकोरेटर क्या था, डेकोरेटर मतलब ये 4 की कंपोनेंट्स को आपको याद रखना है, और वंस यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम यू विल श्योरली बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। बट सिंस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आपको क्या करना है, आई एम अटैचिंग दिस शीट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इस शीट के थ्रू एक बार जाओ, इसको पूरा पढ़ो, फिर एक एग्जाम्पल अपने आप भी इम्प्लीमेंट करो, तभी ये डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न को आप एक्चुअली इंटरव्यूज़ में भी लिख पाओगे। So that's it for this video. Feel free to like and subscribe if you like.